Hello guys, welcome to current affair का सेशन एंड इन दिस सेशन वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंट डेट्स एंड थीम्स इन द मई 2021। तो आयुष्मान भारत दिवस भी मनाया जा रहा है जो कि 30 अप्रैल 2018 को मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आयुष्मान भारत दिवस ये 30 अप्रैल 2018 को मनाया गया। द डे एम्स टू प्रमोट एफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटी इन द, तो ये 30 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत स्कीम। ये आयुष्मान भारत स्कीम है क्या? ये एफोर्डेबल ये हेल्थ केयर स्कीम है जो इसमें कि 5 लाख मिलता है आपको, ठीक है, पर फैमिली को, राइट। तो इसमें ये है आपका ये टर्शरी जो भी हेल्थ केयर होगा उसके लिए मिलेगा ये, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर डे आपका 1 मई को मनता है, सबको पता है आपका, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये 3 मई को मनाया जाता है। तो इस बार का ये थीम रखा गया है इन्फॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये 11 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी ठीक है। उसके बाद से है आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 22 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे जो है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसका थीम रखा गया है वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बड़ा अच्छा थीम है, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। सो वी आर द सेल्फ, हम ही सॉल्यूशन, हम ही पार्ट है सॉल्यूशन के, कोई और नहीं है। तो ये एक है। उसके बाद से 6th UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक मनाया गया है 17 to 23 मई 2021 को। तो इसमें इच UNGRSW जो है आपका UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक, ये एडवोकेसी थीम रखा है। तो द थीम फॉर द 6th ये जो इसका इवेंट है इसके लिए रखा गया है स्ट्रीट्स फॉर लाइफ अंडर द टैग लाइन #Love30, ठीक है। तो ये चीज़ है। कॉमनवेल्थ डे 24 मार्च को ये ब्रिटेन मनाया है। एम्पायर डे 24 मई को, तो ये डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर ऐसे करके इन लोगों ने रखा है। उसके बाद से आपका इंटरनेशनल मिसिंग गर्ल डे, तो चिल्ड्रन डे, तो ये आपका 25 मई को रखा गया है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट कि फर्स्ट फीमेल फाइट टेस्ट इंजीनियर जो है न्यू दिल्ली में, तो ये डिफेंस में जो भी इवेंट हुआ था, तो Asrita V. Olti, a native of Karnataka, has graduated as part of the 43rd फ्लाइट टेस्ट कोर्स। तो ये पहली फीमेल फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है, ठीक है। इनका नाम है असरीथा वी ओल्ते, ठीक है। उसके बाद से ये एंटी कोविड ड्रग जिसका नाम रखा गया है 2D यानी कि 2-deoxy डी ग्लूकोज। ये 2DG जो है एक एंटी कोविड-19 थेरेपेटिक ड्रग्स है जो कि DRDO और ये आपका इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकेशन एंड एलाइड साइंस, ठीक है, कोलेब्रेशन विद डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज एट हैदराबाद, इन्होंने कोलेबरेट करके ये 2DG नाम का ड्रग बनाया है, ठीक है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी इंडिया। अब ये जो अपना जो चॉपर में जो लगता है, आपके जो कोई भी हेलीकॉप्टर होता है तो उसके ऊपर वो ब्लेड्स जो होते हैं, तो ये सिंगल क्रिस्टल ब्लेड्स टेक्नोलॉजी को बनाया है इंडिया ने। और DRDO जो दिस टेक्निक हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO फॉर हेलीकॉप्टर इंजन्स, for which DRDO has supplied 60 of these blades to HAL as part of their indigenous helicopter development program for engine application. अब डिफेंडर यूरोप 21 ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, ये अल्बानिया में हुआ है एंड अल्बानिया इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ नाटो। सो डिफेंडर यूरोप 21 इस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है। तो नाटो हैज़ लॉन्च्ड अ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद थाउजेंड्स ऑफ मिलिट्री फोर्सेज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज, द फर्स्ट लार्ज स्केल एक्सरसाइज सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वार इन द वेस्टर्न बाल्कन्स। तो ये अल्बानिया में है, अल्बानिया इस सो न्यूज़ में है, तो अल्बानिया को देख लेना कहाँ मैप में है, ठीक है। तो अगर डिफेंस अगर एक्सरसाइज पूछे वर्ल्ड के बारे में ग्लोबल, तो ये आपका पूछा जाएगा, राइट। मालाबार भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो नाटो ने इसका था। उसके वजह से INS राजपूत को डीकमीशन किया गया है वाइजाग में। ये फर्स्ट डिस्ट्रॉयर ऑफ द इंडियन नेवी था जिसको डीकमीशन किया गया है 21 मई 2021 को। अब बात करते हैं पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल। ये गोवा में इसको टेस्ट किया गया था। तो इजराइल इसका पार्टनर है। तो 5th जनरेशन पाइथन 5 हैज़ बीन टेस्टेड विद द तेजस एयरक्राफ्ट। पाइथन 5 मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड बाई इजरायली डिफेंस कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। सो इट इज़ डेवलप्ड बाई द, सो पाइथन 5 इज़ डेवलप्ड बाई द इजराइल। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पाइथन 5 जो एयर टू एयर मिसाइल है इसका अभी
तेजस में इसको लगा के टेस्ट किए थे। इजरायली ये एक पाइथन 5 है। ओके, ऑपरेशन समुद्र सेतु, जो ये ऑपरेशन समुद्र सेतु ये कि ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए, तो इंडियन नेवी हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु to help in the rapid transport of medical oxygen and other requirements from other countries to India amid of the COVID-19 epidemics. As part of this operation, 7 Indian naval vessels has been deployed. तो 7 नेवल इसमें डिप्लॉय किया गया था फॉर द शिपमेंट ऑफ द लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। ओके, तो क्रायोजेनिक कंटेनर्स में एंड रिलेटेड टू द मेडिकल इक्विपमेंट ऑफ वेरियस दिस वारशिप्स आर कोलकाता, INS कोलकाता, कोची, तलवार, तावर, त्रिकांड, जलोश्वा एंड आर्यावर्त। ठीक है, अब कुछ ऑबिटरीज जिसमें हैं चंद्रू तोमर, निक नेम शूटर दादी, ये बागपत जिले से हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये शूटर हैं, तो कोविड की इन्फेक्शन से इनकी डेथ हो गई। उसके बाद से एक है वी कल्याण, ये फॉर्मर प्राइवेट सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी के, तो वी कल्याणम इनका नाम थोड़ा सा है। तो ही वॉज द गांधी पर्सनल सेक्रेटरी फ्रॉम 1943 टू 1948 व्हेन द महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड। तो वी कल्याणम इनकी भी डेथ हो गई है, जो गांधी की एक ये थे आपका। उसके बाद से सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी इनके भी इमिनेंट इन्वायरमेंटलिस्ट एंड गांधीयन, ये पायनियर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस थे। मिस्टर बहुगुणा लेड द चार्ज अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिग डैम्स इन द, इन्होंने जो विरोध किया था, जो प्रोटेस्ट किया था, वो डैम के लिए था। तो हिमालयज इन द 1980s ही वॉज फ्रीक्वेंटली अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेहरी डैम। तो टेहरी डैम के ये एक अपोजर लीडर थे ये सुंदर लाल बहुगुणा। बाद में ये वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी बन गए उत्तराखंड के। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्कीम्स हैं जो कि फेमस थी इस ईयर के लिए। ठीक है, तो इसमें है आपका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये आपका है राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया है, जो चीफ मिनिस्टर वहाँ के अशोक गहलोत ने हैं। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, तो ऑन मई 1 ये 2021 को स्कीम लॉन्च किया गया था। और इसमें ये होगा कि स्वास्थ्य बीमा योजना एंड फ्री इम्यूनाइजेशन दिया जाएगा फॉर द एज ग्रुप ऑफ 18 to 45 ईयर्स में। ठीक है, तो ये है इसका, और ये डेटा निकाला जाएगा। ये नेशनल जो सिक्योरिटी एक्ट सोशियो इकोनॉमिक सेंसस जो है 2011 से, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ये भी जो भी मतलब लोग हैं, उनको गरीब तबके के लोग हैं, उनको ये दिया जाएगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सपर्ट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट फंड्स, तो ये आपका इफ्सका यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी देती है। कंस्टिट्यूशन हुआ है एक एक्सपर्ट कमेटी का इन्वेस्टमेंट फंड के लिए, और नीलेश शाह इसके जो डायरेक्टर होंगे, जो कि कोटक बैंक में रह चुके हैं। और ये इट विल होलिस्टिक रिव्यू द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड मेड रिकमेंडेशन ऑफ IFSCA यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ऑन द रोड मैप ऑफ द फंड्स इंडस्ट्री इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। और ये IFC जो है गिफ्ट सिटी यानी कि गांधीनगर गुजरात में है। उसके बाद से एक विने यार्ड एक विंड प्रोजेक्ट आया है, ये US का है। तो ऑन मई 11 2021 द जोए बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांटेड द फाइनल अप्रूवल टू द कंट्री फर्स्ट, ये उनका पहला है मेजर ऑफ शोर विंड फार्म। और ये कहाँ होगा, तो कोस्ट ऑफ मैसाचुसेट्स पे, जो मैसाचुसेट्स है जगह वहाँ पे US का, वहाँ प्रोविंस है, वहाँ पे इस डैम को इस ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद से कन्या आशीर्वाद योजना, ये पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो इसमें यही मतलब कि पैसे वैसे बढ़ाए हैं इसके। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव नेशनल प्रोग्राम फॉर एडवांस केमिकल सेल बैटरी स्टोरेज, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री में प्रपोज किया गया है। ठीक है, और इसको अप्रूव किया गया है कि सूटेबल ECC बैटरी जो है 50 गीगावाट्स ओवर 5 गीगावाट ओवर्स ये बनाएंगे। बाल हृदय योजना, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने ये लॉन्च किया। 7 निश्चय प्रोग्राम में इसको एक स्कीम को एडिशनल कर दिया है। तो द स्टेट गवर्नमेंट विल मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स अलॉन्ग विद देयर ट्रेवल एक्सपेंसेस। उसके बाद लार्जेस्ट सब सी केबल नेटवर्क प्रोजेक्ट रिलायंस जियो बना रहा है। तो रिलायंस जियो है अनाउंस दैट लार्जेस्ट इंटरनेशनल सी बेस्ड केबल सिस्टम फोकस ऑन इंडिया। तो ये भाई बनाएंगे, ये इससे डेटा डिमांड वगैरह ये सब बढ़ाएंगे रीजन में, और फिर जियो करेगा। फिर उसके बाद सहवास एंड आरोग्य स्कीम, ये सिडबी का ने लॉन्च किया है, SHWAS श्वास। ठीक है, एंड आरोग्य स्कीम। तो सिडबी जो है असिस्टेंट स्कीम देगा हेल्थ केयर सेक्टर को। तो इसमें हेल्थ केयर के लिए जो अगर कुछ आप बनाते हैं तो उसके लिए आपको ये दिया जाएगा। ठीक है, वो देगा। तो ये आरोग्य स्कीम ये दिया है। इसमें ये होगा कि जो MSME हैं उनको इसके लिए क्या कहते हैं, उनको हेल्प दिया जाएगा, क्विक लोन दिया जाएगा स्कीम में। अब कुछ स्पोर्ट्स इवेंट की बात कर लेते हैं। तो हुंडई आर्चरी इतना कुछ नहीं है इसमें। स्पोर्ट्स में एक ये है
पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स ये हुआ, इसमें लुइस हैमिल्टन ने जीता है पोर्तुगीज़ ग्रैंड प्रिक्स को, और फिर स्पेनिश को भी लुइस हैमिल्टन ही हर जगह जीत रहा है, ठीक है, तो कहीं भी होगा तो उसको मार देने का। फिर मिक्स मार्शल आर्ट वर्ल्ड चैंपियन में अर्जन भुलार हैं, डिफीट किया है बरोंदा वेरा को हेवी वेट वर्ल्ड चैंपियन में, ठीक है, तो ये एक अर्जन भुलार का ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन जो है, कनेडियन रेजिडेंट हैं अभी, तो इन्होंने जीता है। उसके बाद से वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 2020 में इंग्लिश प्रोफेशनल प्लेयर मार्क सेल्बी ये जीते हैं, कुछ खास नहीं है। अच्छा, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021, तो मैनचेस्टर सिटी हैज़ क्राउन द प्रीमियर लीग चैंपियंस, तो ये देखना है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जीता है ये। उसके बाद से फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप, ये जो अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप है ये इंडिया में हेल्ड होगा फ्रॉम अक्टूबर 11-30 टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2022 में तो ये इंडिया में हेल्ड होगा। एशिया कप 2020 हैज़ बीन फाइनली पोस्टपोन्ड, भाई पैंडेमिक है। फिर से बिग 12 आउटडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप, तो ये इंडिया तेजस्विनी शंकर को मिला है, ये रिप्रेजेंटिंग कंसास इंडस्ट्री, कुछ खास नहीं है इसमें। उसके बाद BMW ओपन, इनके बैडमिंटन वाला ओपन में बात करते हैं, म्यूनिख जर्मनी, तो बिटवीन 26 अप्रैल टू मई 21 मेन प्रोफेशनल टेनिस कंपटीशन वाज हेल्ड एट BMW ओपन, ये 22 म्यूनिख जर्मनी में हुआ था। इसमें विनर है निकोलोज बैसिलेली, कुछ खास नहीं है। इटालियन ओपन टाइटल में ये राफेल नडाल ने डिफीट करा है नोवाक डिजोकोविच को, तो ये है इनका, दोनों का नाम हमेशा चलता है, कभी वो उसको हराता है कभी वो उसको हराता है, ठीक है। और वुमेन में स्वातिक डिफीट किया है कैरोलिना पिलास्कोवा को, ठीक है। उसके बाद से थर्ड आर्कटिक साइंटिफिक मिनिस्टर मीटिंग, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ है और ये आपका ऑर्गेनाइज किया था आइसलैंड ने, ठीक है, तो ये थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग है, ठीक है जी, एंड जापान ने मिलके इसको लॉन्च किया था। और दिस इज द एशिया फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग टू बी ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज बाई आइसलैंड एंड जापान। आइसलैंड की कैपिटल किसी को पता है तो कमेंट करें। इंडियाज ब्रिटेन यूके वर्चुअल समिट 2021, तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। तो द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द PM नरेंद्र मोदी ए ब्रिटिश काउंटर पार्ट बोरिस जॉनसन ड्यूरिंग द समिट मीटिंग, ठीक है, तो ये इंडिया यूके ये पार्टनरशिप हुई है, ठीक है, ओके। उसके बाद से ग्लोबल हेल्थ समिट 2021, ये विला पाम्फले ये आपका रोम में हुआ है, ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 का, इस बार लास्ट ईयर एग्जाम में आया था ये, तो ग्लोबल हेल्थ समिट 2021 विला पाम्फिली रोम इटली में, तो थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। दिस समिट इज अ स्पेशल इवेंट एट द G20 प्रेसिडेंट ऑर्गेनाइज्ड बाई इटली इन कोलैबोरेशन विद द यूरोपियन कमीशन। द कॉन्फ्रेंस वाज co-chaired बाय द इटालियन प्राइम मिनिस्टर मारियो धारगी एंड द यूरोपियन कमीशन चेयरपर्सन उर्सुला वॉन देर लेयन। तो ये ग्लोबल हेल्थ समिट इस बार इटली के उसमें होस्ट किया है इसको, तो ये है। इंडिया EU लीडर मीटिंग में की बात करते हैं तो PM ने पार्टिसिपेट किए हैं इंडिया EU लीडर्स मीटिंग में, ये कि हाइब्रिड फॉर्मेट में था। द इंडियन यूरोपियन यूनियन लीडर्स लीडिंग इज होस्टेड बाय द पुर्तगाल, तो पुर्तगाल करेंटली होल्ड द चेयर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो पुर्तगाल अभी चेयर का EU का चेयरमैन भी है, ठीक है। उसके बाद से फोर्थ इंडिया स्विस फाइनेंशियल डायलॉग हुआ, तो अजय सेठ सेक्रेटरी जो है तो उन्होंने इसमें लिया, सेक्रेटरी हैं इकोनॉमिक अफेयर के। उसके बाद फर्स्ट ट्राइलेटरल टॉक्स बिटवीन इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है, ठीक है, तो पहला ट्राइलेटरल टॉक हुआ है इंडिया फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये पहली बार हुआ है ये। और ये फॉरेन मिनिस्टर डायलॉग है वाज हेल्ड इन लंदन UK, ये G7 जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग है उसी के साइडलाइंस में हुआ था, और S जयशंकर इंडिया से पार्टिसिपेट किए थे, और बाकी काउंटर पार्ट उनके MRJN US डेरियन, ये ऑस्ट्रेलिया के, ये फ्रांस के हैं, ये यूरोप के फ्रांस के अपने हैं, और मेरियस पेने ये ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन अफेयर सेनेटर हैं। तो फर्स्ट वर्चुअल मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ है, और ये चेयरमैनशिप इंडिया के हाथ में है। तो फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप ये आपका हुआ। अब बात करते हैं G20 टूरिज़्म मिनिस्टर मीटिंग, तो ये आपके जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं उन्होंने इसके चेयरमैनशिप की थी, तो G20 का हो गया ये। फिर 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, तो ये जो अपने जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये चेयर किया था मीटिंग को, ओके। अब कुछ रैंकिंग की बात करते हैं, तो चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, तो ये चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स ये चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस निकालता है, इसमें फिनलैंड को उसने फर्स्ट रैंक दिया है और इंडिया को 49th रैंक दिया है ये, ठीक है।
तो गुड गवर्नेंस में इंडिया की रैंक 49 है, और पहला जो रैंक है वो स्विट्जरलैंड है, और दूसरा पहला रैंक जो फिनलैंड है, सेकंड जो है आपका स्विट्जरलैंड है। फिर से LIC द टॉप 10 मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड है, ये लंदन बेस्ड ने वैल्यूएशन करके बताया है। तो LIC को टॉप 10 में रखा है, इसका मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन इंश्योरेंस ब्रांड है, और स्ट्रॉन्गेस्ट इंडियन ब्रांड है LIC जो थर्ड है, और LIC ब्रांड्स की वैल्यू है 7% टू ग्रीव जो है आपका हुआ है, बढ़ा है इसका। उसके बाद से ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स निकाला है ये लंदन बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक ने। तो इसमें टॉप 3 सिटी ऑफ चाइना का शेंजियान रखा है, शंघाई रखा है, गुंजाओ रखा है, और इंडिया में न्यू दिल्ली मुंबई को रखा है 32 और 33 में। एनुअल लिस्ट में ग्रेटर लिस्ट में फॉर्चून मैगजीन की बात करते हैं तो जैकेंडिया आर्डरेन को इस बार पहला, मतलब फॉर्चून जो मैगजीन है इनका, तो इसमें जैकेंडिया आर्डरेन को दिया है इसमें। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। जैकेंडिया आर्डरेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड। एनुअल लिस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट लीडर्स 2020 में फॉर्चून मैगजीन में जैकेंडिया आर्डरेन जो कि PM है न्यूजीलैंड की, उसको रखा है। उसके बाद से mRNA पाइनर्स को रखा है, फिर डी शेकुलम CEO एट पेपल को रखा है, और इंडिया के जो हैं अदर पूनावाला CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट, उनको 10th पोजीशन दिया गया है। जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसमें ये अदर पूना वालों को भी 10वां जगह दिया है इंडिया से। तो पहला है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर। तो पूना वाला और जैकेंडिया आर्डन ये दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब टॉप स्टेट या डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं जो कि इम्प्लीमेशन लिस्ट ऑफ स्मार्ट मिशन प्रोजेक्ट में, तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर मिनिस्ट्री ये लिस्ट करता है। तो इन 36 स्टेट एंड यूटीज़ झारखंड को फर्स्ट मिला है, एंड सेकंड राजस्थान को मिला है, 11th दिल्ली को, और 27 बिहार को। ये आपका स्टेट्स के लिए मिला है जो टॉप हैं। और अगर सिटीज़ की बात करते हैं तो रांची को पहला मिला है, फिर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एंड देन पटना को। मतलब ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट को, इसके लिए मिला है, ठीक है। 57th रिन्यूएबल एनर्जी काउंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है अर्न्स्ट एंड यंग, ये बनाती है इसका। टॉप 5 कंट्रीज बात करते हैं तो ये है US है, चाइना है, इंडिया है। तो इंडिया हैज़ रैंक 4th इन द इंडेक्स लास्ट ईयर। तो इसमें इस बार US है पहला, तो इस बार इंडिया टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करते हैं तो इसमें इंडिया वाज रैंक 4th इन द इंडेक्स लास्ट ईयर। इंडिया हैज़ ऑल्सो कमिटेड टू सेटिंग अप 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इन 2030 इन द रिसेंट क्लाइमेट होस्टेड बाय द US। तो टॉप 5 कंट्रीज़ में है आपका US, चाइना, इंडिया, UK एंड फ्रांस। ठीक है, MRF टायर इस बार टॉप 5 कंट्रीज़ में जो मेंस टेस्ट टीम रैंकिंग है, इंडिया को पहला स्थान मिला है, फिर सेकंड स्थान न्यूजीलैंड को है जो कि टेस्ट वर्ल्ड कप जीती है इस बार। लिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पेड एथलीट की बात करते हैं तो ये हैं कॉनर मैकगोर आयरलैंड के, ठीक है, तो ये बात है। लियन मेसी अर्जेंटीना के, उसके बाद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के, उसके बाद है। तो लिस्ट ऑफ वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन 2021, तो जेफ बेजोस ये हैं आपके सबसे बड़े धनी व्यक्ति। गौतम अडानी हैज़ एज पार्ट ऑफ चाइनीज टाइकून जुंग सांगसान बिकम द सेकंड रिचेस्ट एशियन अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। अडानी भी बढ़ रहे हैं, 13वें नंबर पे हैं अंबानी जी, 14वें पे हैं गौतम अडानी। और सेकंड बात करते हैं तो इलोन मस्क हैं, थर्ड हैं ये बेर्नेड अर्नोल्ट, ये फ्रांस के हैं। तो S&P ग्लोबल रिपोर्ट ये एक ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी मार्केट इन द एशिया पैसिफिक रीजन आफ्टर द चाइना। ये बात हो गई भाई। रिपोर्ट ऑन कनेक्टेड कॉमर्स ये नीति आयोग एंड मास्टर कार्ड ने ज्वाइंटली निकाला है। तो द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट्स कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएटिंग अ रोड मैप फॉर अ डिजिटली इंक्लूसिव इंडिया, ये रिपोर्ट का नाम है। तो इसमें बताया है द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज द वेरियस चैलेंजेस एंड फेस्ड इन द एक्सेलरेटिंग डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन फॉर मेकिंग डिजिटल सर्विसेज एक्सेसिबल टू इट्स 1.3 बिलियन सिटीजन्स। रिपोर्ट है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, तो ये याद रखिए एक रिपोर्ट है, इसका नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ये वर्ल्ड बैंक रिलीज़ की है इस बार इस रिपोर्ट को। तो माइग्रेशन से UN की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ ये वर्ल्ड बैंक निकाला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडिया हैज़ बीन द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेज ऑफ द ईयर 2021। इंडिया हैज़ बीन लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ द रेमिटेंसेज सिंस 2008 से। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस ये MID ने रिपोर्ट, ये MID 2020 रिपोर्ट है, इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, ये यूनाइटेड नेशन निकालता है। तो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑलरेडी रेज्ड इंडियाज ग्रोथ एस्टिमेट 2021 0.2 to 7.5%। उसके बाद से और बात करते हैं सेंसर रिपोर्ट ऑफ चाइना 2021। तो ये वहाँ का बीजिंग जो निकालता है तो वो बताता है कि उनका जो पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू द 7th सेंसस है उनका, और ये मई 11 को रिलीज़ किया है। तो इनका पॉपुलेशन 72 मिलियन बढ़ गया है टू 1.411 बिलियन इन द लास्ट डिकेड इन 2021।
तो इनका जो लास्ट 10 ईयर में जो एनुअल ग्रोथ रेट है इन द लास्ट 10 ईयर, ये 0.53% रहा है, ठीक है। और ओके, और इसके 89.54 करोड़ पीपल हैं जो ये 15 टू 59 के एज में है। तो ऐसे कहते हैं कि इंडिया भी जो है, इंडिया इज़ लाइकली टू बी मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाई 2025, ऐसा मान रहे हैं। थर्ड, एडवांस एस्टिमेट मेजर क्रॉप्स इन द कोरोना पीरियड में बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो टोटल फ्रूट ग्रेन जो है आपका एस्टिमेटेड हुआ है इस बार 305.44 मिलियन टन्स। फर्दर द प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 2021 इज हायर, ये बढ़ा है आपका। तो ये आपका बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा राइस बढ़ा है 12.15 करोड़ टन, ठीक है। टोटल है 305.44, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, प्रिंट थोड़ा गलत कर दिया है इन लोगों ने, ओके। तो वीट भी बढ़ा है 10.88, सबसे ज़्यादा राइस बढ़ा है। पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्या बढ़ा है, तो राइस सबसे ज़्यादा होता भी है क्रॉप्स सीरियल्स में, ठीक है। ओके गाइज, सो कैसा लगा ये बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में जो मई के जो क्वेश्चंस जो हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से जुलाई वाला फिर मई, जून और जुलाई का करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्रैश कोर्स में आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।